जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। मेरे भाई आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच चुन चुन कर लाए हुए हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा तो छपेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है आपको, जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बाबू हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। कहा जा रहा है बबुआ 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए बाबू, सबसे कम कहेगा और तरंगदैर्घ्य की बात कहेगा तो सबसे कम बैगनी का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक करेगा बात बाबू, सबसे अधिक की बात करेगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल मारिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कम कहा इसलिए हम लोग बैगनी मारेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बाबू विचलन की बात करता कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक जो हो जाएगा बैगनी का, और सबसे कम विचलन जो होता है लाल का होता है, ठीक है ना। ये भी साथ में आप लिखकर नोटबुक पर याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है डिश स्पेक्ट्रम में किस रंग के तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है। वही तो बात पूछा गया है कि तरंगदैर्घ्य जो होता है किसका अधिक होता है। तो अधिक हमने अभी बतलाया कि अधिक कहेगा तो लाल मारिएगा और कम कहेगा तो किसको मारेंगे, बैगनी रंग को मारेंगे, ठीक है। याद रखिएगा हम जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं बाबू काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से देखेंगे और अच्छे तरीका से देखने का कोशिश भी करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिए बाबू, क्या होने वाला है, ठीक है। कहा जा रहा है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। एक गोलीय दर्पण को हम पानी में डुबा देंगे तो उसकी फोकस दूरी समान हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, याद रखिएगा, सेम जिसे कहते हैं, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से विनती है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं सारे बच्चे जुड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पार्थिव दूरदर्शी के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है आप सब जानते हैं बाबू कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक वस्तु से अपेक्षा सीधा बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा आप लोग, फटाफट इसका आंसर बतला दीजिए। कहा जा रहा है 40 cm फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को 20 cm फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में संयोजन की क्षमता जो हो जाएगा डायऑप्टर में क्या हो जाएगा। बबुआ इसका आंसर जल्दी बतला दीजिएगा क्या होगा। अगर हम लोग मोटा मोटी बतलाने का कोशिश करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, माइनस में आएगा, याद रखिएगा माइनस में आएगा, ठीक है ना। चले बढ़ते हैं, क्यों माइनस में क्यों आएगा, देखिए अवतल लेंस की बात किया गया है और अवतल लेंस का संपर्क में जब रहेगा तो माइनस में ना आएगा, कहिएगा जी गुरुजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है बाबू, याद रखिएगा कि प्रकाश रंग का मान जो होता है कितना होता है, प्रकाश वर्ष का मान जो होता है बाबू कितना होता है, याद रखिएगा 9.46 × 10 के पावर 15, 10 के पावर कितना 15 मीटर है, ठीक है ना। और याद रखिएगा प्रकाश वर्ष की मात्रा की इकाई क्या होती है, इकाई दूरी होती है, क्या होता है, इकाई जो होता है क्या होता है, दूरी होता है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। बबुआ हम जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस करे कि किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, कहाँ निर्भर करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर करती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है यह क्वेश्चनवा जो है ना, काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको संयुक्त किया जाता है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको उपयुक्त करते हैं बाबू, जल्दी बतलाइएगा। 8 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है, निकोल प्रिज्म का, किसका, निकोल प्रिज्म का, ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आप किसी भी स्थिति में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है क्या अंतर पड़ता है, कहिएगा सर इंक्रीज
इंक्रीज होती है। इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ना, इंक्रीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखल है, या ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। याद रखिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई कहेगा तो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए 10 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है बबुआ, सारे बच्चे को पता है, ध्रुवन को करता है। किसको, ध्रुवन को करता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग। कहा जा रहा है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान जो होता है कितना होता है। प्रवर्तन गुणांक का मान जो होता है बबुआ कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी बतलाइएगा, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। कहा जा रहा है मृग मरीचिका कारण क्या होता है। मरीचिका का कारण जो होता है बाबू क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन होता है, दोनों होता है, यानी ऑप्शन बी हो, ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। आपको समझ में आना चाहिए मरीचिका का कारण क्या होता है। मरीचिका का कारण जो होता है, याद रखिएगा, जैसे देखिएगा कि ज़्यादा धूप उगेगा और धूप में जो होता है लूह जिसे कहते हैं, लूह देखिएगा चिप पर जो होता है, जैसे रोड होता है ना चिप, तो उस पर जो होता है ये देखिएगा लूह जैसे पानी जैसे दिखाई देता है, उससे हम लोग मरीचिका कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा बबुआ, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बबुआ क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिएगा। कहा जा रहा है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है बबुआ, तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है बाबू किस में बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण से बनता है। किस में बनता है, अवतल दर्पण से बनता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप सभी को पता होगा, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं केवल आप देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर का आंसर जल्दी बतलाइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच में सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग फटाफट करके बतला देते हैं। देखिए म्यू ओमेगा बराबर जो होगा कितना दिया है, 4/3, और यहाँ पर म्यू जी बराबर दिया है, कितना दिया है जल्दी बताइएगा, 2/3/2 दिया है। अब होता है डब्लू ओमेगा जी बराबर कितना होता है, अब इसका सूत्रवा होता है, याद रखिएगा, ओमेगा डब्लू और ओमेगा जी होता है, ठीक है ना। ओमेगा डब्लू बटा ओमेगा जी होता है, तो यानी 4/3/3/2। अब इसको पलटिए बाबू, क्या होगा, इसको पलट दीजिए, ठीक है। 4/3 का 4/3 रहेगा, जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो गुना होगा ना, तो 4 दूना 8 और बटे में 9, यानी 8/9 कहीं है का, देखिए तो बाबू 8/9 है का, देखिए तो कहाँ दिया है 8/9 बाबू, ऑप्शन डी में दिया है, देखिए तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, डाउट क्लियर हुआ ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। चमकता दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, जल्दी बतला दीजिएगा बबुआ, ठीक है। आप कहिएगा सर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की प्रिज्म मुड़ जाती है, किरण के कारण मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इसके मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं बाबू, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन टकराने वाला है, तो आप किसी भी स्थिति में आप इसको देखने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 20 का आंसर जल्दी बताइएगा बाबू क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश क्रांति कोण सबसे कम हो जाता है। किसका सबसे कम हो जाता है, कहिएगा सर हमको पता है ये जो कम होता है बैगनी के लिए, बैगनी रंग के लिए कम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 का बबुआ डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा हीरा, कितना होता है 2.42 होता है, और सबसे कम जो होता है किसका होता है, वह कांच का होता है, ठीक है ना। कांच का होता है सबसे कम, कितना होता है 1.003 होता है, मतलब
बहुत कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। अभी तो हमने बताया कि हीरा का अपवर्तनांक करीब जो होता है 2.42 होता है, हमने बतलाया अभी। तो यही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाबू। आप लोग याद रखिए, हमारे बात पर ध्यान आप लोग देने का कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बतलाते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा निर्वात के लिए होता है बाबू। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए इसका आंसर जल्दी से बतलाने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि को जो है परिवर्तित नहीं करता है। कौन सी राशि को बाबू परिवर्तित नहीं करेगा, जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है, जल्दी बाबू बतला दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आवृत्ति को जो है ना नहीं परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन करेक्ट बबुआ बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेंस की क्षमता का इससे मात्रक क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि लेंस की क्षमता का इससे मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ठीक। आप कहिएगा सर लेंस का क्षमता का इससे मात्रक होता है डायआफ्टर होता है। क्या होता है, डायआफ्टर होता है या मीटर इनवर्स होता है, दोनों याद रखिएगा, डायआफ्टर का है या मीटर इनवर्स का है, बात सेम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है दो उत्तल लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तुल्य संतुल्य लेंस की क्षमता जो जाएगा क्या हो जाएगा। दो को उत्तल लेंस है और परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है तो उसका लेंस जो हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा बाबू, उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों उत्तल है और दोनों उत्तल के लिए हम लोग क्या करते हैं वही कर देते हैं, मतलब वही हो जाएगा ना, याद रखिएगा। यानी 26 का ऑप्शन बाबू ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर। कहा जा रहा है कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबा दिया जाता है तो यह हो जाता है, यह क्या हो जाता है बाबू, आप कहिएगा सर कम अभिसारी हो जाता है। क्या होता है, कम अभिसारी हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है लेंस की फोकस दूरी इतना दिया है तो क्षमता क्या होगा, क्षमता का सूत्र होता है 1/100/f। तो देखिए ना 100 और क्या एफ में कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे तो 5 डायआफ्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 डायआफ्टर दिया है, कहिएगा जी गुरुजी दिखाई दे दिया हमको, कहाँ ऑप्शन डी में दिखाई दे दिया, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बबुआ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबू क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बबुआ से क्लास के हम निवेदन करें कि क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तित होता है, तो किस में परिवर्तित तो हो जाती है बबुआ, ऐसा आंसर बतलाइएगा। तो कहेगा वेग और तरंग दोनों में परिवर्तित होगा, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है दो उत्तल लेंस जिनकी क्षमता 15 डायआफ्टर 5 डायआफ्टर संयुक्त करने के संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है बाबू। यहाँ पर P1 का मान दिया है -15, ठीक है, डायआफ्टर। P2 का जो मानवा बाबू दिया है +5 डायआफ्टर, ठीक है। अब कह रहा है कि संयोजन की फोकस दूरी, तो आगे P का मान निकालेंगे P1 + P2, ठीक है। तो P1 का मान -15 डायआफ्टर दिया है और P2 का मान बाबू दिया है 5, है ना। तो यानी घटाएंगे तो कितना होगा -10 हो जाएगा ना बाबू। तो यानी P का मान जो है कितना आ गया यहाँ पर बाबू, P का मान कितना आया, P का मान -10 हमने मंगा रखा था, ठीक है ना, 10 cm, है ना, cm मत मारिएगा, डायआफ्टर मारिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा अब फोकस दूरी का सूत्र होता है 100 कितना होता है 100/P होता है, ठीक है ना, मतलब फोकस दूरी बराबर 100 क्या क्षमता होता है, ठीक है। तो 100 और क्षमता कितना आया है, कहिएगा -10, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा बाबू। -10 cm दिया है क्या, कहीं देखिए तो -10 cm दिया है, कहिएगा हाँ गुरुजी दिखाई दे दिया, कहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन बी में दिखाई दिया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंखें की रेटिना के बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है बाबू, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिसका निकट दृष्टि दोष खराब हो जाता है उसको अवतल लेंस का चश्मे का व्यवहार किया जाता है, तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन जिसका दूर दृष्टि दोष खराब होता है, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, उसको अवतल लेंस का बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है बबुआ क्या होती है, ठीक है। आप कहिएगा बाबू A1 + T/A
F40 है ना? कहिएगा हाँ सर यही तो होती है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता जो होती है वो याद रखिएगा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा बाबूगा, याद रखिएगा 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन बाबू है 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है खगोलीय दूरदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? ठीक है, कैसा होता है बाबूगा? आप कहिएगा सर आभासी एवं उल्टा होता है। क्या होता है? आभासी एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन की चर्चा किया, आप लोग अच्छे से इस 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन कराए हैं आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है। ठीक है ना, तो आज जो है क्लास कराए हैं बहुत शानदार लगा होगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।